multiple threads यूज करें to perform a specific task or perform that task which process need. So अगर हम लेट्स से एक प्रोसेस के अंदर 40-50 थ्रेड्स चल रहे हैं, तो अगर हमें वो 40-50 प्रोसेस क्रिएट करने पड़ते तो मेमोरी में तो जगह कम हो जाती। तो ये इसका एज है, इसका बेनिफिट है कि मतलब प्रोसेस का जो है, प्रोसेस की जगह एक है, उसी प्रोसेस की है और अंदर 40-50 जो है वो थ्रेड्स काम कर रहे हैं, जिस डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपकी कैमरा है, ब्यूटी कैमरा वगैरह है, और दूसरे आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, रन टाइम एप्लीकेशंस हैं, और दूसरी आपकी ऊबर टाइप की, क्रीम टाइप, और डिफरेंट एप्लीकेशन जितनी भी हैं, तो उसके अंदर आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो उसके अंदर एक अगर प्रोसेस काम कर रहा है, लेट्स से आप वो एक राइटिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग के लिए और उसकी इटैलिक करने के लिए, उसको अंदर टेबल लगाने के लिए डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं। दैट इज़ वेरी मच इफेक्टिव। क्यों क्यों इफेक्टिव है? कि उसका मेन ये है कि वो मेमोरी में जगह नहीं दे रहे, उसी मेमोरी में काम कर रहे हैं और वो प्रोसेस को भी तेज कर रहे हैं। अनलेस के सिंगल थ्रेड होता तो वो एक थ्रेड एक को काम करता, फिर दूसरा फ्री होता, फिर दूसरे को रिस्पॉन्स भेजता, सिस्टम दूसरे को काम करता, फिर वो फ्री होता, तीसरे को भेजता। इस तरह इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। और ये जो सिंगल प्रोसेस सिस्टम है, उसमें सिंगल थ्रेडिंग यूज होती थी, सिंगल लेवल थ्रेडिंग यूज होती थी, और ये बिफोर 95 जो हमारे पास थ्रेडिंग सिस्टम यूज होते थे, उनमें सिंगल थ्रेड यूज होती है। आफ्टर 95 विंडोज 95 अर्लियर जो मैकिन्टॉश के सिस्टम थे, आई थिंक विंडो में किसी ने नहीं हुआ, मैकिन्टॉश के जो सिस्टम थे उनमें मैकिन्टॉश ने अर्लियर वर्जन में ये जो है सिंगल थ्रेड का जो कंसेप्ट है ये यूज हुआ है। अब बेसिकली हमारा काम ही ऐसी प्रोसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, जो अब सिस्टम इंक्रीज हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग की वजह से हो रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को मल्टी थ्रेड सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन दैट परफॉर्म बेसिक टास्क। सो बेसिक मल्टी थ्रेडेड कंप्यूटर सिस्टम एक सिंपल सा एक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है सीपीयू यूटिलाइजेशन टू मैक्सिमाइज द इशू रिलेटेड है मल्टी मल्टी, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। प्रोसेस हमने लास्ट में डिस्कस किया था, फिर कर लेते हैं। प्रोसेस प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट कंप्राइज एड्रेस स्पेस, एग्जीक्यूटेबल कोड, open handle to the system object, process id, environment variables and priority classes, minimum working set size. So multi parts the program codes are also text। ये प्रोसेस किस पे होता है? मल्टी पार्ट्स होते हैं प्रोसेस के। टेक्स्ट को सेक्शन जिसमें आप लिखते हैं, आगे फिर उसको प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम रजिस्टर में स्टोर होता है और स्टैक की तरफ जाता है। फिर डाटा सेक्शन कंटेन्स ग्लोबल वेरिएबल, हीप कंटेनिंग मेमोरी, जो आपको डायनामिकली आप कोई चीजें लिख रहे हैं तो डायनामिकली आपको हीप से मेमोरी वो एलोकेट हो रहा है ड्यूरिंग रन टाइम। ये प्रोसेस के बैकएंड पे ये काम हो रहा है। So process have to use IPC resources like sockets, pipes, share memory and etc. Message passing share memory का ये concept है। New child process require duplication, जो आखिरी स्लाइड में हमने पढ़ा था, तो fork की वजह से क्रिएशन होना, न्यू चाइल्ड होना, उसका डुप्लीकेशन हो जाना। एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड और उसकी डुप्लीकेशन रिक्वायर फॉर द पेरेंट प्रोसेस और ओन कॉपी ऑफ द डाटा सेगमेंट, लेकिन उसके डाटा सेगमेंट ओन कॉपी हो। सो प्रोसेस हैव कंट्रोल ओवर इट्स चाइल्ड, जो पेरेंट होगा वो उसका चाइल्ड पे उसका पूरा कंट्रोल होगा। जैसे होता है इनहेरिटेंस सिस्टम में कि जो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है आपने, तो जी चाइल्ड उसको पेरेंट से एक्सेस करता है। सो एनी चेंज इन द प्रिवेंट प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द चाइल्ड प्रोसेस। प्रोसेस इज कंट्रोल्ड, जो सारा प्रोसेस है वो कंट्रोल कौन करता है? कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम। सो प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट, प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके अंदर चल रहे होते हैं और एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, रन हो रहे हैं। तो थ्रेड क्या है जी? थ्रेड इज द बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन है, sometimes called a lightweight process, or it runs within the process. Thread comprise a thread ID, a program counter, a SSL, local storage, a scheduling priority, and exception handler as stack.
सो इट शेयर इट कोड्स सेक्शन डाटा सेक्शन वही जैसे प्रोसेस में है ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज सच एज ओपन फाइल सिग्नल विद द अदर थ्रेड्स बिलोंग टू द सेम प्रोसेस। एक ही प्रोसेस ही इसमें ये है कि थ्रेड्स एक ही प्रोसेस के अंदर होंगे सेम, उसी प्रोसेस को रन करेंगे। सो ये ट्रेडिशनली और हैवीवेट ये ट्री समझ लें कि ऊपर प्रोसेस है और नीचे थ्रेड्स है। A process with multiple threads of control can perform more than one task at a time. So threads can directly communicate with other threads of its process. So directly communicate करते हैं with other threads of its process. एक ही प्रोसेस के अंदर जो 3, 4, 5, 6 या 20 प्रोसेस हैं उनके अंदर कम्युनिकेट डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। So threads almost have no overhead. See, threads have direct access to data segment of its process and आगे देखें सिंगल एंड मल्टी थ्रेडेड है, ये सिंगल थ्रेडेड है और ये आगे मल्टी थ्रेडेड है। और इसमें ये इसके बेनिफिट्स हैं, रिस्पॉन्सिवनेस है, रिसोर्स शेयरिंग, इकोनॉमी है, स्केलेबिलिटी है। और बेनिफिट्स देखें, रिस्पॉन्सिवनेस कैसे है कि जब एक के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जा रहे होंगे तो एक ब्लॉक भी हो जाएगा तो दूसरे वर्क करते रहेंगे। और जबकि सिंगल में ये ड्रॉबैक आ जाएगा, एक ब्लॉक हो गया तो सारा सिस्टम ही ब्लॉक हो गया क्रैश हो गया जिसकी एग्जांपल है मल्टी वेब ब्राउजर अलाउ यूजर इंटरेक्शन इन वन थ्रेड वाइल इमेज। आप किसी में इमेज दे रहे हैं, अगर आपने कोई डाटा देना है तो इमेज दे रहे हैं, उसमें नीचे उसका आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आईडी दे रहे हैं, आप स्टूडेंट आईडी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी का आईडी दे रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें दे रहे हैं। अगर आपकी पिक्चर ब्लॉक होती है तो वो सारा आप उसको दे रहे हैं, एट द एंड आप पिक्चर नहीं लग रही तो दोबारा फिर पिक्चर लगा के फिर अपलोड कर देते हैं। सो रिसोर्स शेयरिंग थ्रेड शेयर्स द रिसोर्स एंड मेमोरी। अब लेट्स से अगर सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में होता, सिंगल थ्रेडेड में होता तो आपकी पिक्चर अपलोड नहीं हो रही तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सिस्टम ही वापस चले जाता। जब तक वो टास्क कंप्लीट ना होता अगला ही ना जाता। रिसोर्स शेयरिंग, सो थ्रेड शेयर्स द रिसोर्स एंड मेमोरी ऑफ द प्रोसेस, ये हमने अभी डिस्कस किया। सो इकोनॉमी है इसमें कि ये फास्ट काम करता है, रिसोर्सेज फॉर द प्रोसेस क्रिएटिंग इज कॉस्टली। सो ये अभी मैंने बात की आप स्टार्ट्स में कि प्रोसेस को अगर मल्टीपल प्रोसेस हमने क्रिएट करने पड़ते हैं, जैसे हम इसमें एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल जो थ्रेड्स करते हैं, तो अगर ऐसा थ्रेड्स मल्टीपल थ्रेड जनरेट ना होते तो हमें मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। और मल्टीपल प्रोसेस क्रिएट करने के लिए मेमोरी में कितनी जगह होती है, ये इसका ड्रॉबैक था। और ये मल्टी थ्रेडेड की वजह से ये इकोनॉमिकली बेहतर है। स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, मल्टी कोर सिस्टम आ गए हैं, एक कोर, दूसरी कोर, तीसरी कोर, चौथी कोर, पांचवी कोर पे ये सारे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। इसको जगह ले रहे हैं और जल्दी काम कर रहे हैं। सो मल्टी कोर में आप मल्टी कोर्स आ गए हैं, ये आपको आइडिया है। पहले मल्टी प्रोसेसर आए थे, अब मल्टी कोर्स आ गए हैं। मल्टी कोर सेम चिप पे मल्टीपल कोर्स अटैच हो गई हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, बैलेंसिंग, स्प्लिटिंग, डाटा डिपेंडेंसी ये अगेन चैलेंजिंग टास्क हैं। ये देखें, एक कंकरेंट जो चल रहा है एक सिंगल कोर में तो T1 T2 इस तरह चल रहेगा, लेकिन अगर मल्टीपल पे चले तो वो डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड होने के बाद वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे। आप मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पुट प्रेशर प्रोग्रामर, ये चीज़ें हैं ये हम प्रोग्रामर को मीट करनी है, पैरेललिज्म को और कंकरेंसी को। सो टाइप्स ऑफ ए पैरेललिज्म है, एक डाटा पैरेललिज्म है, डिस्ट्रीब्यूट सबसे सेम डाटा एज ए मल्टीपल कोर्स, सेम डाटा मल्टीपल कोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको हम डाटा पैरेललिज्म कहेंगे। सेम ऑपरेशन ऑन ईच। और टास्क पैरेललिज्म है, टास्क उसको पैरेलली असाइन कर देगा। आगे जी मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स है जी। यूजर थ्रेड आर सपोर्टेड अबव द कर्नल एंड वर मैनेज्ड without the kernel support, whereas the kernel threads are supported and managed directly by the operating system. Virtually our contemporary operating system, including Windows, Linux, Macintosh, and Solaris, support kernel threads. So thread managed done by the user level threads libraries. इसमें पी थ्रेड होते हैं, विंडोज थ्रेड्स होते हैं, Win32 और लाइनक्स का जावा वाला थ्रेड्स होता है। आगे थ्रेडिंग मॉडल है, मैनी टू मैनी है, वन टू वन और मैनी टू मैनी है। ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिए हैं बड़ी डिटेल से। सो मैनी टू मैनी भी देख लेते हैं। वो मैनी टू वन में होता है मैनी यूजर लेवल और एक सिंगल लेवल कर्नल थ्रेड होता है। तो इसमें ये